आज हम बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। तो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्शन के एंड होने से पहले या एक साइकिल के एंड होने से पहले कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्शन अपेयर हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो इसके और कई भी नाम है, जैसे एक्स्ट्रा सिस्टोल, यानी एक साइकिल पूरी नहीं हुई इससे पहले एक सिस्टोल और आ गया, ठीक है। या फिर प्रीमेच्योर बीट, कॉन्ट्रैक्शन की जगह बीट, या फिर एक्टोपिक बीट। इसको एक्टोपिक क्यों बोला है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर नॉर्मल साइकिल है तो डेफिनेटली वो ऐसे नोट से ओरिजिनेट हुआ है, और प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आया तो वो ऐसे नोट से तो आ नहीं सकता, यानी वो किसी एक्टोपिक साइड से कॉन्ट्रैक्शन आया है, ठीक है। उसको बोलेंगे एक्टोपिक बीट। अब इसकी कॉजेस क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि एक्टोपिक बीट है तो डेफिनेटली कोई एक्टोपिक फोकाई इसका रीजन होगा, ठीक है। एक्टोपिक फोकाई के अब क्या रीजन है वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे लोकल इश्कीमिया, किसी एरिया में इश्कीमिया हुआ उसकी वजह से भी एक्टोपिक फोकाई बन सकता है। या फिर कैल्शिफिकेशन, कैल्शियम प्लेक्स डिपॉजिट हो गए मसल्स में, तो उसकी वजह से वो इरिटेशन कर सकते हैं मसल टिश्यू का जो उसके आसपास है, तो उसकी वजह से भी फोकाई डेवलप हो सकता है। या फिर टॉक्सिक इरिटेशन हो गया, मतलब कोई टॉक्सिक हमने लिया उसकी वजह से, ड्रग, निकोटीन या कैफीन हुआ, ठीक है। या फिर मैकेनिकल इरिटेशन हुआ, जैसा कि कार्डियक एथराइजेशन जब करते हैं ऑपरेशन या किसी सर्जरी में, तो उसमें भी कई बार एंडोकार्डियम के अगेंस्ट वो रब करने पे इरिटेशन डेवलप होता है और वो फोकाई क्रिएट कर सकता है, ठीक है। या फिर इमोशनल इरिटेबिलिटी, ये भी एक पॉइंट हो सकता है एक्टोपिक फोकाई के लिए। अब इसमें बात करते हैं एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस की, ठीक है। तो एट्रियल का मतलब ये है कि एट्रिया में कहीं पे एक्टोपिक फोकाई डेवलप हुआ है, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने से पहले या वेंट्रिकल्स में इंपल्स पहुंचने से पहले ही एट्रिया में कोई और बीट डेवलप हो गई, कोई और इंपल्स डेवलप हो गई, तो उसकी वजह से पीआर इंटरवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट बीट आने वाली है, यानी ये प्रीमेच्योर बीट गई, इसका टी वेव आया, और जब नेक्स्ट वेव आने वाली है वो थोड़ी सी डिले होगी, तो टी और पी डैश, यानी इस वेव का टी वेव और नेक्स्ट साइकिल का जो पी आने वाला है, उनके बीच का ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पी आर क्यों डिक्रीज हुआ, कि प्री मेच्योर बीट आई, ठीक है। और टीपी इंक्रीज हुआ क्योंकि कंपनसेटरी पॉज आया। ये कंपनसेटरी पॉज क्या कहता है कि अगर ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की और उसने पूरा एट्रिया और वेंट्रिकल के थ्रू उसको भेजा, तो अगर कहीं पे एट्रिया में कोई और बीट डेवलप हुई तो वो पहले तो वापस जाके ऐसे नोड को डिस्चार्ज करेगा और फिर वो अपना साइकिल पूरा करेगा। तो एक्चुअली उसका आना और जाना, मतलब एक्टोपिक बीट का ऐसे नोड को डिस्चार्ज करना और फिर ऐसे नोड का वापस एक्टिवेट होना, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से टीपी इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी पोज, ओके। अब बात करते हैं अगर यही प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड या एवी बंडल में डेवलप हुआ, ठीक है, तो इसमें पी मिसिंग होगा। पी मिसिंग क्यों होगा, क्योंकि ये एवी नोड में हो रहा है, यानी एट्रिया में आ ही नहीं रहा, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन हो ही नहीं रहा, तो पी मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। ये पी मिसिंग भी कौन सी वेव का होगा, प्री मेच्योर बीट का, यानी जो बीट एक्टोपिक आई है उसका पी एब्सेंट होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ क्यूआरएस दिखेगा, और क्यूआरएस टी वेव जो आएगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। अब इसको समझो, अगर एवी नोड में भी इंपल्स जनरेट होता है तब वो एट्रिया तक तो जाएगा, लेकिन वो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, और क्यूआरएसटी वेंट्रिकल्स में डाउनवर्ड आएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पे अगर इतना समझना चाहे तो ये समझ सकते हैं कि एवी नोड पे इंपल्स जनरेट हुआ, अब एक तरफ तो वो एट्रिया में ऊपर की साइड जाएगा और वेंट्रिकल्स में नीचे की साइड जाएगा, तो उसकी वजह से दो अपोजिट डायरेक्शंस हो गई, तो पी इंडिविजुअल ना आके क्यूआरएस टी कॉम्प्लेक्स के साथ में आएगा, तो वो क्यूआरएस टी कॉम्प्लेक्स को डिस्टॉर्ट कर देगा, उसका शेप खराब कर देगा, क्योंकि वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो चुका है, ठीक है। मतलब पी वेव इंडिविजुअली नहीं दिखेगा, क्यूआरएस टी के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होगा, उसको डिस्टॉर्ट करेगा, क्योंकि सेम टाइम पे बीट एवी बंडल से एट्रिया की तरफ भी जा रहा है और वेंट्रिकल्स की तरफ भी आ रहा है, ओके। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस की, यानी वेंट्रिकल में डेवलप होने वाले एक्टोपिक फोकाई की वजह से आने वाला बीट, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है। पहला है कि क्यूआरएस इंटरवल इंक्रीज। क्यूआरएस इंटरवल का मतलब है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसका क्या रीजन है कि स्लो कंडक्शन ऑफ इंपल्स होगा,
मतलब डेफिनेटली वेंट्रिकल को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम लग गया, तभी क्यूआरएस बढ़ा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली इम्पल्स का जो कंडक्शन स्पीड है वो कम हो गया। वो क्यों हुआ कि जरूरी नहीं कि जो एक्टोपिक फोकाई डेवलप हुआ है उसकी वजह से इम्पल्स पुरकिंजे सिस्टम में ट्रेवल करे। मतलब एवी बंडल या एवी नोड से आने वाले इम्पल्सेस तो डेफिनेटली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और फिर पुरकिंजे सिस्टम से ट्रेवल करता है, बट कहीं और मसल में ये फोकाई डेवलप हुआ वहां से इम्पल्स आएगा, वो जरूरी नहीं कि पुरकिंजे के ट्रेवल करे, वो किसी के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। सारे मसल फाइबर्स का यूज लेते थे तो उसमें कंडक्शन स्पीड डेफिनेटली कम होगी, तो उसकी वजह से क्यूआरएस का प्रोलोंगेशन हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक पॉइंट है, क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हमें देखने को मिलेगा उसके एम्पलीट्यूड्स का डेविएशन जो नॉर्मल आइसोइलेक्ट्रॉनिक लाइन से है वो भी काफी ज्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल वेव्स, लेट सपोज लेफ्ट साइड में फोकाई डेवलप हुआ तो लेफ्ट से इम्पल्सेस जाएगी पूरी तरह राइट में, लेफ्ट मिडल में कहीं पे हुआ तो इमेजिन करिए कि उसको राइट की तरफ वो सारे इम्पल्सेस मूव करेंगी, एक डायरेक्शन हो गया। ऐसे यूजुअली इम्पल्सेस बीच में ओरिजिनेट करती थी और दोनों साइड में जाती थी, यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से लेफ्ट में और राइट में दोनों में जाती थी, तो एक साथ डायरेक्शन नहीं था उनका। बट अगर कहीं और से आती है इम्पल्स तो फिर वो साइमल्टेनियसली डिपोलराइज करते हुए आएगी, मतलब वो मसल्स के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन एक तरफ होगा और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और थर्ड पॉइंट टी वेव के बारे में, तो टी वेव जो है ये ऑपोजिट पोलैरिटी की होगी। इसका रीजन ये है कि यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी पुरकिंजे सिस्टम से कोई इम्पल्स आता है तो जो फर्स्ट डिपोलराइज होता है वो लास्ट रिपोलराइज होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। जो डिपोलराइज फर्स्ट होगा वही रिपोलराइज फर्स्ट होगा। ऐसा नॉर्मल नर्व सिस्टम एक्सॉन्स में होता है, मतलब जो बेसिकली हम नर्व्स पढ़ते हैं बॉडी में उनमें जितने भी एक्सॉन होता है उसमें ये होता है कि जो पहले डिपोल हो रहा है वो पहले रिपोल होगा, तो यहाँ पे भी वैसा होगा। नॉर्मली हार्ट मसल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से टी वेव की पोलैरिटी अपोजिट होगी। अब वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट है पहली वाली दो से। इसका रीज़न ये है कि इनकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसीलिए इनको बहुत सीरियस लेना पड़ता है। वो बाकी दो की तरह माइल्ड नहीं है। मतलब अगर वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स आती हैं तो कभी ये फिब्रिलेशन कर सकती हैं। मतलब पहली बात कि अगर वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स आ रही हैं तो कभी ये वेंट्रिकल्स को फिब्रिलेशन में डाल सकती हैं। फिब्रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और सेकंड पॉइंट, अगर वेंट्रिकुलर में कभी भी प्रीमेच्योर बीट आ रही है तो उसका यूजुअल रीजन इन्फाक्शन होता है। मतलब अगर वो इन्फाक्शन की वजह से होती है तो नॉर्मल पॉइंट है कि अगर एक बार इन्फाक्शन हुआ है, एक बार इश्केमिक कंडीशन डेवलप हुई है तो इन फ्यूचर भी डेवलप हो सकती है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। दोबारा भी ऐसा हो सकता है और क्या पता इस बार रिकवर हो गया और नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाए। तो पहली बात तो ये हुई इन्फाक्शन की वजह से रहा है, और सेकंड पॉइंट ये रिजल्ट कर सकता है फिब्रिलेशन में, तो इसकी वजह से इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।